भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मालिक, वो आपका दिया खाना खाएगा? नहीं मालिक, वो भीमराव खाए देगा का? मालिक, वो भीमराव ना अपन सेना बनाए रहा है और अगर आपका बेटा उनके साथ शामिल होगा तो का तो अच्छा ही लगेगा ना। और भीमराव तो चाहत ही है मालिक, वो इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि कभू कौनों से हारे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे सेना बना लेगा वो? हमारे हजारों साल की मान्यताओं के सामने उसकी उम्र ही कितनी है? सेना बना लेगा। बाबा आप कभी नहीं समझेंगे। समझेंगे। हम अभी मिलकर सबको पढ़ाने वाली मुहिम शुरू करने वाले हैं ना, उसके बाद जरूर समझेंगे। नहीं भीमराव, पापा नहीं समझेंगे। जब बेटे को ऐसे घायल, कमजोर और मौत के मुंह से वापस आते देखते समय भी नहीं समझ पाए तो नहीं समझेंगे। समझेंगे श्यामला। जब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हों तब उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी समझदार हो जाते हैं। ये पूरा समाज जब समझदार बन जाएगा तब ऐसे लोगों को भी समझना होगा। और वैसे भी हमारी लड़ाई में नहीं होगा ये शब्द है ही नहीं। बदलना होगा और सब बदलेंगे। काश ऐसा ही हो। खाना खा लीजिए, फिर हम सब चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इनको भी घर ले जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसा करो, तुम इन्हें लेकर घर चली जाना। अखबार का कुछ काम बचा है वो मैं और सेठ जी कर लेंगे। ठीक है, खाइए। रमा ने पढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर ली है, लेकिन पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। मुझे ढूंढना होगा उन लोगों को भी। ये देखिए सर, ध्यान से देखिए क्या खबर छापी है उस भीमराव ने अपने इस अखबार में, उस विभाग के बारे में जो आपके अंतर्गत आता है। देख रहे हैं क्या क्या लिखा है उसने? और ये अखबार ना बहुत बिका है, बहुत। इतना ही नहीं, उस भीमराव ने तो ये भी बोला है कि वो ऐसी ही खबरें छापेगा। अब सोचिए, अगर रोज रोज आपके बारे में, आपके विभाग के बारे में ऐसी खबरें छपेंगी तो कितना नुकसान होगा आपकी छवि को। हा? आप भी कुछ सोचिए, कुछ करिए साहब इसके लिए। साहब, मेघनाथ जी ना आपकी बहुत फिक्र करत रहे, रास्ता भर कहत रहे कि भीमराव को ये सब नहीं करना चाहिए, तो कौनो हाल में नहीं करना चाहिए। साहब के बहुत बदनामी होता है। और ये भी कहत रहे कि साहब के ऊपर कौनो सवाल जवाब ना आ जाए ऊपर से। मैं देखता हूँ इस भीमराव को, ऐसे ऐसे बदनाम नहीं कर सकता है वो। यही तो चाहिए था। अखबार चलाओगे ना भीमराव, अब देखते जाओ कौन कौन रोकता है तुम्हें इस राह में। मैं भी देखता हूं कैसे चला पाता है तू अखबार। आप थक गए तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं।
नहीं श्यामला, थक कर बैठ नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं वो हमें बैठा देखकर हमें मार भी सकते हैं, और वो इतने ताकतवर हैं कि उनसे मुकाबला करने के लिए हमें चलते रहना होगा, निरंतर चलना होगा। और फिर हमारा जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा भी तो करना है। लोगों को पढ़ने के लिए तैयार भी तो करना होगा। चलो। एक काम कर, आज रात मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और ये सब कौन है। का करें कहा मालिक? देखिए ना कैसे लोग हैं यहाँ, आदमी एक नहीं और यहाँ बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अरे करुणा, वही तमाशा देखने तो आए हैं यहाँ। अच्छा, तमाशा, ठीक है, तो आज ये तमाशा मैं भी देखने आया हूं। आज सब मिलकर तमाशा देखेंगे। ठीक है बाबा, फिर देखते हैं आज कोई पढ़ने आता है या नहीं। और हाँ, इतना ही नहीं, हमने तो ये भी सुना कि शिशुपाल और श्यामला ने भी पढ़ने की व्यवस्था की है। तो दोनों जगह को मिलाकर अगर एक भी विद्यार्थी आए ना तो मान जाएंगे। जीजा भाई, एक तो आ ही जाएगा, मान जाइए। इस चाल के लोगों को छोड़कर बात कीजिए कि कोई आता है या नहीं। हाँ, जरूर आएंगे। अच्छा, अगर इतना ही विश्वास है तो फिर एक शर्त लगा ले, जब तक कोई पढ़ने के लिए विद्यार्थी ना आए तब तक ना तू कुछ खाना खाएगी और ना ही पानी पिएगी। करुणा भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखा, पत्नी को इतना विश्वास है, मगर पति को तो विश्वास ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जरूर आएगा कोई ना कोई पढ़ने। तो लगा ना शायद थोड़ा मजा आ जाए। क्या है, तू ऐसे झाड़ू मारती रहेगी, दर्री बिछाती रहेगी और हम तमाशा देखते रहेंगे। इसमें ना थोड़ा कम मजा है। रमा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये लोग खामखा चढ़ा रहे हैं, तुम्हें फंसा रहे हैं। सुन, चढ़ा नहीं रही हूँ मैं तुझे, बस आंखों में आंखें मिलाकर कह रही हूँ कि अगर तुझे इतना विश्वास है ना तो फिर मान ले हमारी शर्त।
कमला, समझा अपनी बीवी को, ये नाटक ना करे। आपने कभी किसी को समझाया क्या? सिर्फ दूसरों को समझाने की बात किया करते हैं। चलो रमा यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है शर्त लगाने की। खुद को तो विश्वास है नहीं, तो फिर क्या फायदा इतना बड़ा बड़ा भाषण देने का? मंजूर है शर्त। ये क्या कह रही हो रमा? पागल मत बनो। नहीं, बात विश्वास की है, आपसे प्रेम की है, और शर्त के बहाने आजमाते हैं खुद को और परिस्थिति को। मुझे शर्त मंजूर है। जब तक इस चाल के बाहर से कोई एक आदमी पढ़ने नहीं आ जाता, तब तक ना ही मैं खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। रमा, इन सब ने फंसा दिया तुम्हें? नहीं, लड़ाई और मुश्किल बना दी है, और मुश्किल लड़ाइयों के नतीजे रास्तों को निर्णायक मोड़ देती है। हमें सही है, एकदम सही बात है। ये पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? काहे? तुम लोग यहाँ पढ़ाई के लाने जगह तैयार किए तो हम कुछ कर पाए? नहीं ना। तो अब ई जगह में हम लोग जश्न करेंगे, और वह जश्न की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मेघनाथ जी ने इन पोटलियों में खाने पीने का सामान भरकर आप सबको दे दिया, और आप सब यहाँ आकर जश्न मनाएंगे? ये देखो, ये मिला है हमें, और वो लोग भी आकर यहीं जश्न मनाएंगे हमारे साथ। हाँ शिशुपाल, जश्न मनाने जा रहे हैं हम। जश्न। ये इस तरह से बोरे बिछा कर रखने से कुछ नहीं होने वाला बेटा। एक आदमी नहीं आएगा यहाँ पढ़ने के लिए। जीवन में बाबा कई बार अनहोनी हो जाती है, जैसे आपके लोगों ने ही मुझे मारा। वैसे
ये भी हो जाएगा। जो बोरे आज खाली है ना, कल पढ़ने वाले उस पर बैठेंगे। मेघनाथ जी चलिए, जश्न मनाने की प्रतीक्षा अब नहीं हो रही है। हाँ, सही कहा आपने, प्रतीक्षा तो मुझसे भी नहीं हो रही है। मैं क्या सोच रहा हूं, हम सब ना ये सारे बोरे साथ लेके चलते हैं। ये अपने बोरे पे बैठेंगे, और इन दोनों को भी तो पता चलना चाहिए कि इस तरह से बोरे बिछाकर कोई हमारी जगह तय नहीं कर सकता। अरे ऊंची बिरादरी के प्रभावशाली लोग हैं, अपनी जगह खुद तय करते हैं। डाला भाइयों। चलो भाइयों। बोरा बिछा कर पढ़ाएगा। देखो, चलो उठाओ। जल्दी जल्दी। चलो ये अच्छा हुआ, एक तरफ बेवजह की नौटंकी से भरा हुआ वर्तमान है, जहाँ ये भीम और रमा लोगों के पढ़ने आने की प्रतीक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ मनेगा जश्न। जिनके हिस्से में सालों से जश्न है, उनका जश्न। सही जीजा भाई, एकदम सही कहा तूने। आज के इस जश्न को यादगार बना देंगे हम। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या हुआ? मैं कोकन से आया हूँ संदेश लेकर। कौन सा संदेश? लक्ष्मी, तुम्हारा पति आनंद कि तुम्हारा पति आनंद